पाकिस्तान जब भी हमला करता है, एलानिया करता है, सिविलियन पर कभी हमला नहीं करता। हमारी नज़र में कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखेंगे। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, हम अफगान अवाम नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ है। ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में सबको शवाहिद और सबूत दिखाए। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 29 बार अमरीकी असलहा निकला। अमरीकी हम मनसूबों को भी ये असलहा दिखाया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी है। 4 नवंबर से अब तक 206 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर सियासी जराइम और स्मगलिंग का गठजोड़ तोड़ना होगा। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। जैसे ही फैसला होगा बता दिया जाएगा। क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जदीद दिफाई ज़रूरत के तहत तश्कील दिया गया है। इस ओहदे से एयरफोर्स या नेवी की खुद मुख्तारी और इंतज़ामी मामलात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिफाई मैदान में एक और संगमीन अबूर। पाक बहरिया का मकामी तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जदीद हथियार समुद्री और जमीनी अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल में जदीद तरीन गाइडेंस टेक्नोलॉजी और आला दर्जे की मनोवरेबिलिटी शामिल है। कामयाब फ्लाइट टेस्ट का मुशाहिदा नेवल चीफ, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। मिसाइल तजुर्बे की कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल सलाहियत और पाक बहरिया के मजबूत आज़म का सबूत करार। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी नवाज शरीफ के विजन, उनकी बेमिसाल क़यादत और कारकुनान की मेहनत की बदौलत मिली। ये कामयाबी मरीम नवाज की सूबे के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए मेहनत का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान ने कौमी असम्बली से गुफ्तगू। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हल्के के अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिल जमई से काम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ से वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालेह की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी के साइट्स का दौरा। मनसूबे से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग ली। मनसूबे की तकमील में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन जाएंगे। ईरानी सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। सदर मुमलिकत ने ईरान के लिए सिफारती और सियासी हिमायत का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा तिजारत, तवानाई मंसूबे, इलाकाई ताउन और बाहमी सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करने पर जोर दिया। डॉक्टर लारीजानी का भी बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद शोबों में ताउन बढ़ाने का इरादा। इजरायली जारहियत के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वक्त की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात हुई। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम वज़ीर आला KP इलेक्शन कमीशन में पेश। वकील सुहेल आफरीदी का दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वकील अली बुखारी ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को भी तलब करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि अगर इलेक्शन से कबल वज़ीर आज़म भी ऐसा कोई खिताब करते तो उन्हें भी नोटिस जारी करते। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और शहरनाज के इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। हम जारहाना इनिंग्स नहीं खेल रहे, कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। जलसे में कोई खिलाफ कानून बात नहीं की, सिर्फ ये कहा था कि अगर धांधली हुई तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो पॉलिसी मुल्क के खिलाफ होगी उस पर तनकीद करेंगे। हम भी पंजाब की तरह तरक्की करना चाहते हैं। वफाक हमारे कई 100 अरब रुपए नहीं दे रहा। वज़ीर आला KP से ज़िला मोहम्मद के अमायदीन से मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने अमन का क़याम अव्वलीन तरजीह करार दिया।
नून लीग को वोटर्स के बगैर इलेक्शन लड़ने की आदत है। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। अगर 20% से वोटर्स कम हो तो वो इलेक्शन नहीं होता। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई 2 साल से जेल में है, मेरी दुआ है वो जल्द बाहर आ जाएं। बानी को कोई घबराहट नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। IMF ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। IMF रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ निज़ाम को सादा बनाने की सलाहियत के सिलसिले को जारी रखा जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन का बैरूनी मुशीरों पर इंतजार कम करना जरूरी है। अली तरीन का PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स की ओनरशिप से दस्तबरदारी का ऐलान। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में लिखा कि उसूलों से समझौता करने की नौबत आ जाए तो मेरा इंतखाब अलविदा है। मुल्तान सुल्तान सिर्फ ओनर की नहीं बल्कि शायकीन और जनूबी पंजाब की पहचान है। उधर लाहौर, पेशावर और कोयटा के बाद कराची किंग्स ने अगले 10 साल के लिए PSL फ्रेंचाइज मुआहदे की तजदीद कर दी। अमरीकी सदर एक और जंग बंदी कराने को तैयार। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन मुजव्वज़ अमन मुआहदे पर रजामंद हो गया। सदर ज़ेलेंस्की रवा ही दोबारा अमरीका जाएंगे। 28 निकाती मुजव्वज़ा प्लान में मामूली रद्दबदल के बाद इत्तेफाक राय हो जाएगा। दूसरी जानिब रूस के यूक्रेन के 2 शहरों पर हमलों में अमवात 7 हो गई। 20 अफराद जख्मी। हमले में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द इजराइल के गाजा पर हमले जारी। मजीद 6 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास का सालिक ममालिक से इजराइल को मुआहदे का पाबंद करने का मुतालबा। हमास ने इजरायली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से एक और इजरायली यरगमानी की लाश मिलने की तस्दीक कर दी। लाश आज इजराइल के हवाले की जाएगी। पाकिस्तान का एक बार फिर गाजा जंगबंदी मुआहदे की पासदारी यकीनी बनाने का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गाजा से इजरायली अफवाज का मुकम्मल इनखला अमल में लाया जाए। फलस्तीनी क़यादत में हुकूमत तामीर नौ दराजाती सलाहियत को फ़रोग़ दिया जाए। गाजा में इमदाद की रसाई यकीनी बनाने का भी मुतालबा। तेहरान को एक साथ कई चैलेंजेस का सामना। ईरानी दारुल हुकूमत में पानी की किल्लत के बाद फ़ज़ाई आलूदगी का राज। 7 इंतहाई मुज़र सेहत होने पर स्कूलों और सरकारी इदारों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान की फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 187 माइक्रोग्राम फी मकब मीटर तक पहुँच गई है। चीन ने हंगामी तौर पर शेंजू 22 जहाज खला में भेज दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रॉकेट खलाई स्टेशन में फंसे 3 खलाबाजों को वापस लाएगा। ये लॉन्च 2026 में होनी थी। शेंजू 20 के नुकसानात के बाद जल्द लॉन्च किया गया। फुटबॉल के मैदान में अनोखा वाकया। प्रीमियर लीग में खिलाड़ी ने अपनी ही टीम प्लेयर को थप्पड़ जड़ दिया। वाकया एवर्टन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच में पेश आया। एवर्टन के मिडफील्डर एड्रेसा गोवे ने माइकल केन से झगड़ा किया। रेफरी ने रेड कार्ड देकर मैदान से बाहर भेज दिया।